अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। जी बच्चों, वेलकम बैक। आई होप आपने कल वाला जो अपना काम है वो मुकम्मल किया होगा। ठीक है जी, कल हमने पेज नंबर 42 के ऊपर जो सा ये एक्सरसाइज की थी और मैंने आपसे कहा था कि आपने इसकी मुझे जो सा है वो पिक्चर भेजनी है। तो ऑल ऑफ़ यू, ठीक है जी, जिन्होंने नहीं भेजी वो ज़रूर सेंड करें इसको मुझे। ठीक है, इसको मार्क करके तो मुझे इसकी पिक्चर जो सा है वो आप लोग स्कूल के नंबर पे आपने व्हाट्सएप करनी है। ठीक है, देन आई विल बी गिविंग यू रिस्पॉन्स रिस्पेक्टिवली। आज हमने पढ़नी है एक्सरसाइज नंबर 4। हमारे पास है ये एडवर्ब क्लॉजेस के बारे में ही है। ठीक है, कल हम जिसके बारे में बात कर रहे थे उसी की कंटिन्यूएशन है। आई हैव डन 2 to 3 फॉर यू। ठीक है, बाकी आप इसको मुकम्मल करेंगे। आपके पास जो है वो नेक्स्ट पेज के ऊपर ही बिल्कुल ये 43 है, 44 के ऊपर जो सा इसके आंसर्स गिवन है। ठीक है, तो मैं आपको इसका जो मेन आइडिया है कल भी डिस्कस किया था, आज दोबारा से एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है जी, कि किस तरीके से उन्होंने इसको इसमें पुट किया। बेसिकली क्या है जी, यू कैन मीट मी वेर एवर यू लाइक। ठीक है, तो एडवर्ब है तो मैंने आपको कल भी बताया था कि एडवर्ब के अंदर हमारे पास 4 से 5 चीज़ें होती हैं मेनली। ठीक है जी, एक पर्पस है, टाइम है, कंडीशन है, रिज़ल्ट है, इस तरह की हमारे पास सिचुएशंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो मिलने की बात हो रही है, मतलब टाइम की बात हो रही है। ठीक है जी, जगह की बात हो रही है, मिलना कहाँ पे, तो यहाँ पे वेर एवर यू लाइक। ठीक है जी, जहाँ भी तुम चाहो। अब यहाँ से मुराद प्लेस आ गई तो इसका मतलब इसकी कौन सी कंडीशन है, प्लेस वाली। आई कैन नॉट हेल्प यू सिंस यू आर अ चीट। ठीक है जी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि तुम एक चीट हो। यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एक यहाँ पे भी कंडीशन आ गई है। ठीक है जी, ये वजह है इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। यू विल रीच इन टाइम इफ़ यू स्टार्ट अर्ली। अगर तुम ये काम जो है वो जल्दी शुरू करो तो तुम क्या होगा जी, यू विल रीच इन टाइम, पहुंच जाओगे। ये भी एक तरह से आपके पास जो है वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाली सिचुएशन आ गई है। लेट हर गो वेर एवर शी लाइक्स। ठीक है जी, ये भी जो है वो प्लेस के हद तक आ जाएगा एडवर्ब क्लॉज। इसको बच्चों आपने अच्छे तरीके से जो है वो इसको भी सोल्व आउट करना है अपनी बुक्स के ऊपर। ये बेसिकली एमसीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ के हवाले से आपने इसको सीरीज़ के लिए भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास नाउन क्लॉज है। नाउन क्लॉज क्या होती है, नाउन का हम पढ़ते रहते हैं जी। नाउन क्या है, बहुत दफ़ा हम इसको अपनी असेंबली में भी रिपीटेडली पढ़ते हैं जी। नाउन, चेयर टेबल। अब चेयर टेबल से हमारी क्या मुराद है स्टूडेंट्स, चेयर टेबल से मुराद है कि कोई नाम। ठीक है जी, किसी भी चीज़ का नाम, जगह का नाम। अब उसकी डिफरेंट काइंड्स हैं हमारे पास। अब यहाँ पे जो उन्होंने दी हुई है ना, ये उन्होंने ज़रा वैरायटी में आपको बताया है कि ये जी ऑब्जेक्ट के तौर पे किस तरह है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन किस तरीके से है, पार्टिसिपल किस तरीके से है। सो वी विल बी स्टेइंग ऑन सिंपल थिंग्स। किस तरीके से कि नाउन क्लॉज कौन सी होती है, जो आपको किसी भी नाउन के बारे में एक ज़रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देती है। ठीक है, अभी थोड़ी सी हम एग्जांपल पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। ये देखिए ज़रा, ये वाली एक्सरसाइज 1 जो सी है पेज नंबर 48 के ऊपर, ये भी आज हमने करनी है। ठीक है, ये वैसे तो जो सी है वो मार्क हुई हुई है, लेकिन इसको समझने के लिए हम इसको कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज 2 करने से पहले आपको मुश्किल ना हो इसमें। ठीक है, हो गया। नसीमा वॉन्टेड टू जॉइन द स्कूल, शी टोल्ड अस सो। ठीक है जी, क्या उन्होंने लिखा है, शी टोल्ड अस दैट शी वॉन्टेड टू जॉइन द स्कूल। उन्होंने दो अलहदा अलहदा जुमलों को जो कि इंडिपेंडेंट थे मिला के एक सेंटेंस बना दिया बाय यूजिंग दिस वर्ड। नाउ व्हाट इज़ दिस, एंड दिस इज़ सम हाउ एन इनडेफिनेट प्रोनाउन भी है। ठीक है जी, जो जुमलों को मैंने आपको बताया था ना कि जुमलों को एक्सप्लेन करता है। क्या बताया उसने, नसीमा टोल्ड अस। अब ये भी एक जुमला है। ठीक है, जब मैं बताना इसी बात को आगे एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ बाय यूजिंग एन इनडेफिनेट प्रोनाउन, तो मैं जो है उसको क्या कहूँगी, ये जी नाउन क्लॉज हो गया। आई डोंट नो वेयर ही इज़ गोइंग। ठीक है जी, वो कहाँ जा रहा है। अब वेयर भी उसी में ही आ रहा है। ठीक है, आगे इसको यहाँ से भी आप पढ़ लें ज़रा। कुछ उन्होंने नीचे दिए हुए, ये वाला रीड कर लेते हैं। यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम, नो वन नोज़ द मेथड। नो वन नोज़ हाउ यू हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। किस तरीके से तुमने इसको हल किया है कोई नहीं जानता। ठीक है, अब ये हाउ भी दरमियान में यूज़ हो गया। इस तरह के जो अल्फाज हैं, ये वाई है, दैट है। ठीक है जी, इनको दरमियान में लगा के जब आप उसी एक पहले वाली क्लॉज को एक्सप्लेन करने लग जाते हैं तो वो क्या बन जाती है आपके पास, नाउन क्लॉज बन जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस पे सब बच्चे शाबाश डेट मार्क करेंगे।
और इसको अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है, ठीक है, ताकि एमसीक्यूज़ के तौर पे आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन का जो है वो सामना ना करना पड़े। अब आप लोग खोलेंगे इससे नेक्स्ट पेज नंबर 142, जो हमारे प्रोवर्ब्स हैं, कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। आई होप आपने पिछले जो से हैं वो रिवाइज़ किए होंगे, ठीक है बच्चों, ये हमारी रिवीजन चल रही है, तो मेक श्योर कि आप हर चीज़ को गो थ्रू ज़रूर करें, ठीक है। आज हमने जो है वो 61 से करने हैं, ठीक है। ये जो रूट है, रूट वाला, स्टोरी, ठीक है, एक कहानी वाला, फिर मंजिल वाला, ये सारा जो है वो करना है आपने। आज 79 तक हमारे जो हैं वो पेयर वर्ड्स भी रिवाइज हो चुके हुए हैं। इसको आपने इस पे भी बच्चों डेट मार्क कर लेनी है, ठीक है जी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपने 240 पेज नंबर खोलने, ठीक है जी। हमने एन एक्सीडेंट वाला जो ऐसे है यही रिवाइज़ करना है। ऑलरेडी हमने इसको अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है, याद भी किया हुआ है, क्लास में हम इसको सुन भी चुके हुए हैं। लेकिन जिन बच्चों ने इसको जो है वो नहीं याद किया, जो एब्सेंट रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर बच्चों कि आप इसको अच्छे से पढ़ें और इसको याद करें, ठीक है। याद करके इसको लिख के देखेंगे ताकि आपको जो सा ये चीज़ भूले ना, याद रहे, ठीक है जी। ये बच्चों मैं आपको बता रही हूँ कि आप प्लीज़ अपना वक्त ज़ाया मत करें। आपके सीरीज़ जो हैं वो बिल्कुल करीब आ चुके हुए हैं, अपना टाइम आपने बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और जो है मुझे इसका फ़ीडबैक भी दें ग्रुप में, ठीक है जी। तस्वीर बनाएं और होमवर्क अपना जो है वो सेंड करें। अब आप आ जाएं पेज नंबर 170 के ऊपर, जो हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस का सिलसिला है, ताकि हम उसको कंटिन्यू करें। जिन बच्चों ने अभी तक 21 और 22 एक्सरसाइज नहीं भेजी, प्लीज़ ये इनको सॉल्व करें नोटबुक्स के ऊपर और होमवर्क की हेडिंग दे के ये मुझे पिक्चर बना के केपीएस वाले ग्रुप में आप लोग सेंड करें, ताकि मैं आपको जो है एज सून एज़ पॉसिबल इसका रिस्पॉन्स दूँ, ठीक है जी। अब ये एक्सरसाइज 23 पे आ जाएँ। आज ये करनी है और साथ 24 करनी है, ठीक है। वैसे तो दे आर मोस्टली सेम, ठीक है जी। इनकी जो काइंड्स हैं वो समहाउ सेम हैं, इंट्रोगेटिव हैं, वही डिक्लेरेटिव हैं, ठीक है जी, ऑप्टेटिव। लेकिन कुछ जो इसमें से मुझे लगे कि आपको शायद इसमें कोई मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, वो मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। जैसे ये 4th नंबर वाला है, जनरल वाला, ठीक है जी। गॉड बी विद यू, गो एंड अटैक द एनिमी, सेट द जनरल। अब हुआ क्या है, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको कन्फ्यूजन के लिए उन्होंने रिपोर्टिंग वाला पार्ट एंड पे ले आए हैं और जी रिपोर्टेड वाला पार्ट वहीं का वहीं है। सो हमने जो है इसको देख के परेशान नहीं होना, ठीक है जी। हमने इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। जो हमारा पैटर्न है, जनरल विश्ड यू या हिम। अब मैं यू को जो है वो हिम में क्यों करती हूँ, या मैं इसको जो है वो नेक्स्ट देम में क्यों करती हूँ, क्योंकि आई थिंक कि जब आप यू की बात कर रहे हैं तो यू से मुराद, फॉर एग्जांपल आप देखें ना, सोचें, हुड भी एक जनरल है, इफ़ ही इज़ एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ पीपल, आर्मी के लोगों को, ठीक है जी। तो वो किसी एक को तो पॉइंट नहीं कर रहा ऑब्वियसली, ठीक है। वो ऑर्डर दे रहा है तो ज़्यादा लोगों को दे रहा है, इसके लिए हम देम भी लगा सकते हैं। अगर कोई ये समझता है नहीं जी जनरल ने अलहदा से भी किसी को कहा होगा, तो फिर आप यू ही लगा रहने दें और यहाँ फिर उसकी जगह हिम कर दें, क्योंकि हमें पता है कि हम यू को जो है फर्स्ट या थर्ड किसी भी पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड ऑर्डर टू गो एंड अटैक द एनिमी। नेक्स्ट 5th वाला आप देख लीजिए। 5th वाला भी इसी तरीके से है, ठीक है। ये एक विश में आ रहा है कि आई वर रिच, ठीक है जी। शी हैड बीन रिच हम कर सकते हैं, शी वर रिच भी कर सकते हैं। तो दीज आर सेम, ठीक है जी। क्योंकि शी के साथ हम वर क्यों लगाते हैं, आई के साथ वर क्यों लगाते हैं, इसकी हम मल्टीपल टाइम्स इस रीज़न को डिस्कस कर चुके हुए हैं कि वर आपके पास तब आता है जब यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी अनसर्टेन, ठीक है जी, जो बिल्कुल रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं हुई, कोई अगर या काश रह गया हो, तो उसको जो है वो एक्सप्रेस करने के लिए वी टेंड टू यूज़ वर विद आई एंड शी, ठीक है। उसके बाद 7 वाला सेंटेंस है, उसमें भी डू नॉट ट्राई एज योर सन इज़ अ मार्टायर। अब ये दिस इज़ सम काइंड ऑफ सॉफ्ट, एक सॉफ्ट किस्म का एक हौसला है, ठीक है जी, एक एडवाइस है। तो आप इसको एडवाइस में भी कर सकते हैं, आप इसको मना करने में भी कर सकते हैं, जिस तरीके से करना चाहें, ठीक है जी। आई फॉरबेड हर टू क्राई एज हर सन वाज अ मार्टायर। और एक्सरसाइज 24 पे आ जाइए। दिस इज़ समहाउ ईजी, मतलब इसमें सब एक ही काइंड के तकरीबन जुमले हैं, ज़्यादातर इंट्रोगेटिव आ रहे हैं, कुछ एक्सक्लेमेटरी हैं जिनके रूल्स भी सेम हैं,
कुछ इसमें ये लेटस वाला आ रहा था, इसको देख लीजिए, ठीक है जी। आस्क को हमने किसके अकॉर्डिंग करना है, वी के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 लोग हैं, ठीक है जी, तो इसलिए हम आस्क को वी के अकॉर्डिंग कर लेंगे। वी शुड गो आउट देन। बच्चों मेक श्योर कि आप इन दोनों एक्सरसाइजेज को जो सा है वो अपनी नोटबुक्स पे करें और फिर मुझे इसकी पिक्चर बना के अपने नेम, आईडी, सेक्शन, कैंपस के साथ काइंडली जो है वो पिक्चर ग्रुप में शेयर करें, ताकि मैं देख सकूं कि आपको इसकी कुछ समझ आ रही है या नहीं आ रही, या इसमें आपका जो है वो कॉम्प्रिहेंशन कहाँ तक पहुंच रही है, ठीक है जी। एंड अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, टेक केयर।